Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru student. This is a question on probability and this question has been taken from the past papers. This question is based on the concept of dependent and independent events, replacement और without replacement का जो concept हमने क्लास में डिस्कस किया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स, दो पार्ट्स हैं इसके और इसके 4 मार्क्स है। जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन सेज अ बैग कंटेन्स दीज 9 लेटर टाइल्स। ये जो आपको टाइल्स नजर आ रहे हैं 9 लेटर टाइल्स है, ये आइसोसेलेस का वर्ड बन रहा है। और फिर ये कह रहा है कि नो टेक्स वन टाइल फ्रॉम द बैग एट रैंडम। ठीक है, अब ये जो 9 के 9 टाइल्स हैं ये एक बैग में रख दिए गए हैं और इसमें से जो है वो एक टाइल जो है वो निकाला गया है एट रैंडम। और फिर कह रहा है कि शी नोट्स द लेटर। उसने जब टाइल निकाला नूर ने तो उसने लेटर को नोट किया और उसने वो लेटर वापस उस बैग में डाल दिया। मतलब ये जो है वो विद रिप्लेसमेंट हो गया समझो। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, देन पुट्स द टाइल बैक इन द बैग। तो जहां से उसने टाइल निकाला था वहीं उसने वापस रख दिया। आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट टेक अ लेटर ई। ठीक है, अब शी डज नॉट टेक अ लेटर ई मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास जो है पहले डिनोमिनेटर डिसाइड कर लो कि भाई डिनोमिनेटर क्या है। आपका डिनोमिनेटर जो है वो 9 है क्योंकि टाइल्स हमारे पास टोटल 9 है। तो डिनोमिनेटर में तो 9 आ जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स आपके 9 है क्योंकि टोटल टाइल्स 9 है तो 9 आ गए। अब डज नॉट टेक द लेटर ई, उसने ई नहीं निकालना। तो अब ई कितने नजर आ रहे हैं आपको? ई आपको दो नजर आ रहे हैं। तो अगर ई दो नजर आ रहे हैं तो कितने ई नहीं होंगे? तो फिर 9 में से जो है वो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास जो है वो 7 आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट टेक अ लेटर ई इज 7/9। ठीक है, क्योंकि ई के लेटर्स दो थे तो अब वो दो मैंने हटा दिए तो उसके अलावा 7 बचे। तो फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 7 आ गए और टोटल आउटकम्स 9 आ गए। अब वो कहता है कि द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स अ लेटर ई। तो फिर 2/9 हो जाता है क्योंकि ई वाले लेटर्स जो है वो दो है। तो हमने जो है वो दो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाते हैं। यहाँ उसने बोला था डज नॉट, तो इसका मतलब है कि ई के अलावा 7 बचे तो 7/9 हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, अच्छा अब ये एक नंबर का था। ठीक है, तो एक नंबर में हमें समझ आता है कि यार ज़्यादा कुछ उसने हमसे एक्सपेक्ट किया भी नहीं होगा और कुछ पूछा भी नहीं होगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो 3 मार्क्स का है, तो इसका मतलब है कि यहाँ थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा है। इधर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नूर नाउ टेक्स 2 ऑफ द 9 लेटर्स। अच्छा अभी उसने एक टाइल निकाला था और वो वापस रख दिया, मतलब ये विद रिप्लेसमेंट वाला था। अब ये सेकंड पार्ट जो है ना ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है। ये कह रही है कि भाई नूर ने जो है वो दो टाइल्स निकाले एट रैंडम। उस बैग में से उसने दो टाइल्स निकाले। अब दो टाइल्स उसने जो है वो एट रैंडम मतलब पहले एक टाइल निकाला फिर उसने एक टाइल निकाला। तो विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट मींस अब उसने टाइल वापस बैग में नहीं डाला है, अब उसने टाइल जो है वो कहीं और रख दिया है, रिप्लेस नहीं किया टाइल को। तो डिनोमिनेटर तो कम होता रहेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट को देखते ही हम समझ गए कि डिनोमिनेटर कम होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टाइल्स शो द सेम लेटर। अच्छा अब ये हमें फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब उसने दो टाइल्स निकाले हैं एक के बाद एक, प्रोबेबिलिटी है कि बोथ द टाइल्स शो द सेम लेटर। ठीक है, अच्छा अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि भाई सेम लेटर्स हैं कितने। तो सेम लेटर्स हमारे पास आई तो एक ही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आई दो बार निकल जाए। तो एस मेरे पास 3 है, तो इसका मतलब है कि एस जो है वो मे बी पॉसिबल कि दो बार एस निकल सकता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक ब्रैकेट बना दिया, मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तो आपने एक ब्रैकेट बना दिया। उसके बाद ओ नहीं हो सकता, एस हमने काउंट कर लिया, सी भी दो नहीं है तो सी भी नहीं हो सकता, ई भी दो नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई एक और जो है ना वो पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि ई की हो सकती है। उसके अलावा एल नहीं है फिर, और फिर जो है वो ई और एस को तो हम काउंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि भाई ये दो केसेस आपके पास हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दो केसेस आपके पास हो सकते हैं, इसीलिए आपने दो ब्रैकेट्स ऐसे बना लिए। अच्छा अब अगर मैं एस की बात करता हूँ पहले, तो एस मेरे पास कितने हैं? मेरे पास है एस 3। तो इसका मतलब है कि एस जो है वो 3 हो गए। और चूंकि ये प्रोबेबिलिटी पहले वाले टाइल को निकालने से पहले की है तो इसका मतलब है इसमें डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर जो है वो मेरे पास हो गया 3/9। ठीक है, ये तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट वो हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट। अब अगर मैं दूसरा टाइल पिक करने जा रहा हूँ तो अब जाहिर सी बात है एस 3 तो नहीं होंगे, अब एस 2 होंगे और एक डिनोमिनेटर भी मेरे पास कम हो गया होगा। तो अब 8 में से एक जो है 9 में से मैंने एक कम कर दिया तो ये 8 हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी वो कहता है ना कि नाउ टू टाइल्स हैव बीन टेकन एट रैंडम, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डिनोमिनेटर में से डायरेक्ट टू कम कर दो। भाई आपको प्रोबेबिलिटी टाइल से जो है पिक करने से पहले बतानी होती है ना। अब प्रोबेबिलिटी जो है जैसे बारिश की प्रोबेबिलिटी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है बारिश हो रही है और आप बता रहे हो हाँ यार आज बारिश की जो है ना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी,
तो प्रोबेबिलिटी हमेशा पहले प्रेडिक्ट की जाती है। तो अब ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये बिफोर पिकिंग द फर्स्ट टाइल है, और ये वाली जो है ये बिफोर पिकिंग द सेकंड है, तो इसीलिए जो है वो एक कम हो गया। तो अब एस की हो गई। अब एस के अलावा हमारे पास कौन सा लेटर था, ई था। अब ई हमारे पास दो है, तो दो का मतलब है कि पहले वाले ऑप्शन में तो हमारे पास 2/9 हो जाएगा, क्योंकि जब हम ई को पिक करने जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9 फर्स्ट टाइम। और फिर जब सेकंड टाइम जाएंगे तो दोनों में से एक एक कम कर दो, तो यहाँ एक हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। बस दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, यू विल गेट योर आंसर। अभी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये 3 टाइम्स 2 इज 6, तो ये हो गया 6/72, क्योंकि 9 टाइम्स 8 इज 72, 9 8 से 72 होता है, तो ये 6/72 हो गया। और ये हो गया मेरे पास 2/72 फिर हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लेने में आसानी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8/72, और 8/72 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 8 और 72 दोनों सेम टेबल में आते हैं। तो 8 9 से 72, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1/9। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो था अच्छा सा क्वेश्चन था, जिसमें रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों के कॉन्सेप्ट आ रहे थे।